अंतरिक्ष में उड़ते दुश्मन के सैटेलाइट्स का अब होगा शिकार। रूस के लौह कवच से थर्राया अमेरिका और नाटो का पूरा खेमा। आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज मिसाइलें भी हो जाएंगी बेकार। पुतिन के इस नए ब्रह्मास्त्र ने बदल दिए युद्ध के सारे नियम। 600 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मौत तय। S-400 के बड़े भाई की एंट्री से चीन के पैरों तले खिसकी जमीन। युद्ध के मैदान में एक ऐसी हलचल मची है जिसने दुनिया के तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। अब तक हम और आप सिर्फ कयास लगा रहे थे, बातें कर रहे थे कि रूस एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो हवा में परिंदे को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब कागजी बातें हकीकत बनकर जमीन पर उतर चुकी हैं। रूस ने चुपके से बिना किसी बड़े शोर शराबे के अपने उस महायोद्धा को एक्टिव वॉर जोन यानी असली जंग के मैदान में तैनात कर दिया है, जिसे दुनिया S-500 प्रोमेथियस के नाम से जानती है। ये खबर बाहर आते ही पेंटागन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचना तय था, और वही हुआ। ये कोई मामूली एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसके रडार पर आने का मतलब है दुश्मन के विमान या मिसाइल का खात्मा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम की तैनाती उस वक्त हुई है जब पूरी दुनिया की नजरें आसमान पर टिकी हैं और हवाई हमलों का खतरा सबसे ज्यादा है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि इस महाविनाशक सिस्टम पर जिस देश की सबसे पैनी नजर है वो कोई और नहीं बल्कि अपना भारत है। भारत जो अपनी सीमाओं को लोहे की दीवार में तब्दील कर रहा है, इस सिस्टम को अपने सुदर्शन चक्र का हिस्सा बनाने की तैयारी में है। तो सवाल है कि आखिर क्या है इस सिस्टम में ऐसा जो अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 जैसे विमानों को खिलौना बना देता है? क्यों इसे अंतरिक्ष का रखवाला कहा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस अपने इस सबसे घातक हथियार को भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गया है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि कैसे ये सिस्टम भारत की रक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल देगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत के सुदर्शन चक्र में शामिल होगा दुनिया का सबसे घातक शिकारी। दिल्ली की सुरक्षा अब होगी अभेद्य और बेमिसाल। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक बिछ गया मौत का जाल, जिसके सामने फेल हो गए दुनिया के सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट्स। अब जरा इस पूरे मामले की गंभीरता को समझिए। S-500 प्रोमेथियस का युद्ध के मैदान में उतरना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न वॉरफेयर यानी आधुनिक युद्ध नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अभी तक दुनिया S-400 ट्रायम्फ के गुणगान कर रही थी, जिसे खुद भारत ने भी खरीदा है और अपनी सीमाओं पर तैनात किया है। S-400 को दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम माना जाता था, जिससे अमेरिका भी घबराता था। लेकिन रूस ने अब S-400 के भी बाप को मैदान में उतार दिया है। S-500 को बनाने के पीछे रूस का मकसद साफ था, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो न सिर्फ आज के खतरों से निपटे, बल्कि आने वाले 50 सालों तक दुनिया की किसी भी मिसाइल या विमान को अपने आसपास भी न फटकने दे। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज और इसकी ऊंचाई है। यह सिस्टम 600 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को सूंघ लेता है। 600 किलोमीटर का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान के अंदर या चीन की सीमा के काफी भीतर से कोई मिसाइल लॉन्च होने की तैयारी भी कर रही होगी, तो S-500 उसे वहीं ट्रैक कर लेगा। यह सिस्टम दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देता, और सिर्फ दूरी ही नहीं, ऊंचाई के मामले में तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह सिस्टम अंतरिक्ष की दहलीज तक मार कर सकता है। यानी अगर दुश्मन देश अपनी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके जासूसी करने की कोशिश करेगा या अंतरिक्ष से कोई हथियार दागने की फिराक में होगा, तो S-500 उसे वहीं धरती के वातावरण से बाहर ही नष्ट कर देगा। इसे नियर स्पेस डिफेंस कहा जाता है, और दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही ऐसी तकनीक है जो अंतरिक्ष में जाकर लड़ाई लड़ सके। रूस ने इसे असली जंग के मैदान में उतारकर ये साबित कर दिया है कि उसका ये हथियार सिर्फ लैब्स में दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बैटल टेस्टेड यानी युद्ध में परखा हुआ हथियार बनने जा रहा है। इस सिस्टम की तकनीकी बारीकियों पर नजर डालें तो दिमाग चकरा जाएगा। S-500 प्रोमेथियस को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों का काल बन सके। आज के दौर में चीन और अमेरिका दोनों ही हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहे हैं। ऐसी मिसाइलें जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना या 10 गुना तेज चलती हैं और अपनी दिशा बदल सकती हैं। दुनिया के पुराने रडार और डिफेंस सिस्टम इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को पकड़ ही नहीं पाते थे, लेकिन S-500 की आंखें यानी इसके रडार इतने शक्तिशाली हैं कि ये इन सुपर फास्ट मिसाइलों को भी ट्रैक करके उन्हें हवा में ही भस्म कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक S-500
एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करके उन्हें नष्ट कर सकता है, वो भी तब जब वो मिसाइलें 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी तरफ आ रही हों। इतनी तेज रफ्तार वाली चीज को रोकना किसी उड़ती हुई मक्खी को गोली मारने जैसा है, और S-500 ये काम पलक झपकते ही कर देता है। ये सिस्टम पुराने S-400 और S-300 सिस्टम के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि पुराने सिस्टम बेकार हो जाएंगे, बल्कि S-500 सबसे ऊपर की परत बनाएगा, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो सबसे खतरनाक और सबसे ऊंचाई वाले खतरों को रोकेगा, जबकि नीचे के खतरे S-400 संभाल लेगा। इसे आप एक अभेद्य किले की तरह समझिए, जिसमें घुसने की कोशिश करने वाला दुश्मन चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, किसी न किसी जाल में फंसकर मारा ही जाएगा। रूस के एरोस्पेस डिफेंस फोर्सेस के लिए ये एक गेम चेंजर है, और यही वजह है कि नाटो देश इस तैनाती से इतने घबराए हुए हैं। उनकी सारी स्टील्थ टेक्नोलॉजी, जिस पर वो अरबों डॉलर खर्च करते हैं, इस रडार के सामने नंगी हो सकती है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसका हर भारतीय को इंतजार है, भारत और S-500 का कनेक्शन। भारत की नजरें इस सिस्टम पर आज से नहीं, बल्कि तब से हैं जब ये सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पर था, और अब जब ये हकीकत बन चुका है तो दिल्ली की दिलचस्पी इसमें और भी ज्यादा बढ़ गई है। हमारे पास पहले से ही S-400 की स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं, जो चीन और पाकिस्तान की सीमाओं की निगहबानी कर रही हैं। लेकिन चीन जिस तेजी से अपनी मिलिट्री को आधुनिक बना रहा है, अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा जमा कर रहा है, उसे देखते हुए भारत को S-400 से भी आगे की सोचने की जरूरत है। भारत अपना खुद का एयर डिफेंस प्रोग्राम भी चला रहा है, जिसे हम कुश या सुदर्शन चक्र जैसे नामों से जानते हैं। लेकिन रूसी तकनीक का मुकाबला करना अभी आसान नहीं है। S-500 अगर भारत को मिलता है तो ये हमारी एयर डिफेंस अम्ब्रेला को पूरा कर देगा। भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी दबी जुबान में ये मानते हैं कि S-500 की क्षमताएं मौजूदा किसी भी सिस्टम से कई गुना आगे हैं। ये पावर बैलेंस को पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका सकता है। सोचिए, अगर लद्दाख या अरुणाचल की ऊंची पहाड़ियों पर S-500 का रडार घूम रहा हो, तो तिब्बत के पठार से उठने वाला हर चीनी फाइटर जेट, हर ड्रोन और हर मिसाइल हमारी स्क्रीन पर होगी। हम उन्हें उनकी सीमा के अंदर ही लॉक कर लेंगे। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव है जो दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। इसे ही स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कहते हैं, यानी आपकी ताकत इतनी ज्यादा हो कि सामने वाला पंगा लेने की हिम्मत ही न जुटा पाए। लेकिन यहाँ एक पेंच भी है जिसे समझना जरूरी है। रूस ने अभी अभी इस सिस्टम को अपनी सेना में शामिल किया है। किसी भी देश के लिए, और खासकर रूस जैसे देश के लिए जो अभी खुद युद्ध में उलझा हुआ है, अपनी घरेलू सुरक्षा सबसे पहले आती है। रूस की डिफेंस इंडस्ट्री अभी दिन रात काम कर रही है ताकि वो अपनी सेना की जरूरतों को पूरा कर सके। S-500 का उत्पादन अभी शुरू ही हुआ है, और जाहिर सी बात है कि पहले रूस अपनी राजधानी मॉस्को और अपने महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को इस कवच से सुरक्षित करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर भारत डील साइन भी कर लेता है तो भी इसकी डिलीवरी में थोड़ा वक्त लग सकता है। हालांकि भारत और रूस के रिश्ते किसी सामान्य खरीदार और दुकानदार जैसे नहीं हैं। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। इतिहास गवाह है कि रूस ने हमें वो तकनीक भी दी है जो उसने चीन को देने से मना कर दिया था। ब्रह्मोस मिसाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सूत्रों की माने तो रूस ने भारत को S-500 देने से कभी साफ इनकार नहीं किया है। पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। रूस भारत की ऑपरेशनल जरूरतों को समझता है। वो जानता है कि एशिया में अगर चीन की दादागिरी को कोई बैलेंस कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है। इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। हो सकता है कि भविष्य में हम S-500 को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनते हुए देखें, या फिर इसका कोई भारतीय संस्करण तैयार किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये भारत की रक्षा प्रणाली में क्वांटम जंप होगा। अब जरा इस तस्वीर को और बड़ा करके देखिए। S-500 सिर्फ एक ट्रक पर लदी मिसाइल नहीं है, ये भविष्य के युद्ध की चाबी है। आने वाले समय में युद्ध सिर्फ जमीन या हवा में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में लड़े जाएंगे। स्टार वॉर्स जैसी फिल्में अब हकीकत बनने जा रही हैं। दुश्मन देश एक दूसरे के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को उड़ाने की कोशिश करेंगे ताकि सेना की आंखें और कान बंद किए जा सकें। ऐसे में S-500 जैसा सिस्टम, जिसके पास एंटी सैटेलाइट क्षमता है, किसी भी देश की सबसे कीमती संपत्ति बन जाता है। चीन ने अपनी रॉकेट फोर्स को बहुत मजबूत किया है और वो लगातार अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ में लगा हुआ है। भारत के लिए S-500 की जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें पाकिस्तान के F-16 को गिराना है। वो काम तो हमारे छोटे सिस्टम भी कर लेंगे। S-500 की जरूरत इसलिए है ताकि हम चीन के उस
स्पेस बेस्ड खतरे का मुकाबला कर सकें जो आने वाले सालों में हमारे सिर पर मंडराने वाला है। ये सिस्टम भारत को उस एलीट क्लब में शामिल कर देगा जो अपनी धरती से बैठकर अंतरिक्ष को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही ये अमेरिकी दबाव का भी एक करारा जवाब होगा। अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बनाता रहा है कि हम रूसी हथियार न खरीदें, लेकिन भारत ने हमेशा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को चुना है। S-500 में दिलचस्पी दिखाकर भारत ने फिर साफ कर दिया है कि हमारी सुरक्षा के फैसले वॉशिंगटन या बीजिंग में नहीं बल्कि नई दिल्ली में लिए जाएंगे। ये नए भारत का आत्मविश्वास है।